राजनीति और भाषा का चोली दामन का साथ रहा है। कभी भाषा के जरिए राजनीति तो कभी भाषा पर राजनीति। आज़ादी के पहले राजनीति का औजार बन जाने वाली उर्दू शायद आज़ादी के बाद उसी राजनीति का शिकार हो गई। उर्दू पत्रकारिता भी इस बात से खुद को अलग नहीं रख पाई। तजर्बाकार पत्रकार ये मानते हैं कि उर्दू पत्रकारिता अपने मौजूदा ढांचे को सही ढंग से इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। अखबार देख के ऐसा लगता है कि वो तीसरे दिन खबर आ रही है या दूसरे दिन खबर आ रही है, तो उससे लगता है कि या तो जो उर्दू जर्नलिज़म का अमला है वो या तो सही तरीके से उसको समझ नहीं पाता और दूसरे तीसरे दिन देता है, उसमें कुछ कमी है, या तो फिर उनके पास ज़राए की कमी है। लेकिन जो ज़राए हैं भी उर्दू के पास, शायद उनका इस्तेमाल भी बहुत इफ़ेक्टिव वे में नहीं कर पाते ये लोग। जो उर्दू की अपनी एक शनाख्त है, ब्रेव जर्नलिज़म, वो आवाज़ें कम हैं। हाल ही में बड़े कारपोरेट घरानों ने उर्दू अखबार ख़रीद कर चलाने में दिलचस्पी दिखाई है। इस पहल के पीछे उनके जो मकसद हैं उस पर जानकारों की पैनी नज़र है। हम हर तब्दीली को मुस्बत नज़रिए से देखते हैं और हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसके मुताबिक हमें ये लग रहा है कि वो एक बेहतर तरीक़ा है। और इससे यकीनी बात है कि जो उर्दू मीडिया में काम करते हैं उनको अगर जब ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उनकी तरफ हमारा नौजवान राग़िब होगा। और यकीनी बात है पैसे के लिए आजकल हर आदमी काम कर रहा होता है। वो मीडिया एक मिशन हुआ करता था, ये बात अब बहुत सही नहीं है। और ये सही बात है कि वो एक सोशल प्रोडक्ट है तो हमेशा वो बात करेगा, लेकिन उनकी अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं। हम उसको भूल जाते हैं कि हम समझते हैं कि हर वक्त इंसान जो है ना काम बिल्कुल यानी एक ऐसे नज़रिए तौर पे करेगा कि बिल्कुल विदाउट पैसे के करेगा, नहीं होता है। इसलिए ज़बान के साथ भी अगर पैसे आएंगे तो उस पर तरक्की होगी और अच्छी मेयारी सहाफ़त होगी। और हम देख भी रहे हैं कि पहले के मुकाबले में सहाफ़त में मेयार उनका बढ़ा ही है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या उर्दू बाज़ार और रोज़गार की भाषा बन सकती है, और अगर नहीं तो आखिर कोई इसे क्यों सीखना और पढ़ना चाहेगा। अच्छी खासी है, जो रोज़ी रोटी तो उर्दू की उनकी है और उर्दू जो है उनका ज़रिया माश है, लेकिन वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते। इसी तरह से बहुत से उर्दू अखबार वाले भी हैं कि जो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रोज़गार का मरहला है, इसमें रोज़गार का मामला है कि भाई उर्दू पढ़ेंगे तो वो उनको रोज़गार हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सोच गलत है, ये हक़ बाजानिब नहीं है, क्योंकि आज मीडिया में भी उन लोगों की मांग और उन लोगों की डिमांड ज़्यादा है जो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हों, जिनका तलफ़ुज़ अच्छा हो, जो उर्दू लिखना पढ़ना जानते हों, जो शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हों। इसलिए उर्दू पढ़ने पर रोज़गार नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ ये ख्याल गलत है। AJKMC RC के लिए मोहम्मद बासित के साथ मैं इखलास अहमद।